नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसे विशिष्ट मंत्र की चर्चा है जिसे सिद्ध करने की कदाचित आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का प्रयोग आप स्वयं की रक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा के लिए, भूत प्रेत तंत्र बाधा मूठ चौकी को बांधने के लिए कर सकते हैं। अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप में ही प्रभावशाली हो गया है। क्योंकि जब हम बिना सिद्ध किए इसको प्रयोग कर सकते हैं तो इस मंत्र की शक्ति का, इस मंत्र की पावर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मंत्र भी अत्यंत सरल है, छोटा सा साबर मंत्र है। परंतु बार बार बोलता हूं कि सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, किसी एक दिन एक माला कम से कम जप लीजिए, आपके लिए अधिक हितकर होगा, अधिक लाभकारी होगा। क्योंकि उससे मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, आपके मन में, मस्तिष्क में वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। और फिर जब आप उसका प्रयोग करेंगे पूर्ण एकाग्रता के साथ, तो वह मंत्र गोली की तरह, तीर की तरह काम करेगा और आपका कार्य शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इस मंत्र को यदि आप गृहस्थ हैं तो सीधे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप साधक हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, तंत्र मंत्र का कार्य कर रहे हैं, लोगों के हित का कार्य कर रहे हैं, तो एक दिवसीय सिद्धि विधान अवश्य कर लीजिए। कैसे करना है, कब करना है, बड़ा सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें है ही नहीं। करना सिर्फ इतना है, हनुमान जी महाराज के ऐसे मंदिर में जाना जहां पर हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर चढ़ाया गया हो। यदि ऐसा मंदिर आसपास नहीं मिले तो पीली मिट्टी से श्री हनुमान जी महाराज का जैसा विग्रह आपसे बन सकता है वैसा विग्रह हनुमान जी महाराज का सिंदूर मिला करके बना लीजिए। उसके ऊपर तेल सिंदूर हनुमान जी महाराज को अर्पित कीजिए। इसके अलावा 5 लड्डू, लौंग, इलायची, मीठा पान, जनेऊ और ध्वजा, ये सभी चीजें जो हनुमान जी की पूजा में है, एक बार हनुमान जी को भेंट कर दीजिए। किसी भी मंदिर में, यदि मंदिर नहीं है तो स्वयं हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कीजिए और किसी पीपल वृक्ष के नीचे स्थापित करके इसका पूजन विधान कीजिए। किस दिन करें? शनिवार के दिन श्रेष्ठ होगा, मंगलवार के दिन भी करेंगे तो लाभ मिलेगा। श्रेष्ठतम शनिवार का दिन है। अब कैसे करना है? जिस दिन भी आप प्रयोग करें, उत्तराभिमुख होकर आपको यह मंत्र जाप करना है। चाहे प्रातः काल करें, संध्या काल करें, रात्रि काल। इस प्रयोग को दोपहर 12 बजे से पहले करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ होगा, पूर्ण लाभ देगा। अर्थात जब आप इसका जप करें, सिद्धि विधान करें, तो दोपहर 12 बजे से पहले कर लीजिए। प्रयोग प्रातः काल, संध्या काल, झाड़ा लगाना हो, भभूत बनानी हो, गंडा बनाना हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। परंतु जब आप इसका जाप करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, तो दोपहर 12 बजे से पहले ही इसको सिद्धि विधान संपन्न कर लेना है। अब जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, पूजन सामग्री जो भी बताई है वो लेकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाइए, अथवा पीपल वृक्ष के नीचे आपने विग्रह बना लिया है तो वहां बैठ करके उत्तर मुख हो जाइए। आसन पर विराजमान होकर के सबसे पहले शुद्धि आचमन करना, उसके बाद एक घी का या तिल तेल का, प्रातःकाल कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाना ज्यादा श्रेयकर होगा, तो घी का ही दीपक प्रयोग करें। क्योंकि ज्यादा देर का समय इस साधना में नहीं लगेगा, इसलिए घी की ही व्यवस्था कर लें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। जो परिवार के लिए कर रहे हैं, जैसे बताया, सीधा इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी घर परिवार के लिए इसे सिद्ध करके प्रयोग करना चाहते हैं तो संकल्प आप अपने घर परिवार के लिए लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और बोलिए, मैं अपने लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए और सर्व प्रकार से विघ्न बाधाओं की शांति के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं। यदि आप साधक हैं तो संकल्प में ये बोलना है कि मैं अपने लिए और जन कल्याण के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं, हनुमान जी महाराज मुझ पर पूर्ण कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लिया। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा हनुमान जी महाराज के श्री चरणों की तरफ छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में गणपति जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का आपको अक्षत के माध्यम से ध्यान करना है। उन सभी का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए थोड़े थोड़े अक्षत किसी थाली में या दोना ले जाइएगा, उस दोने में डालते रहिएगा। इसके बाद सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का, शंकर भगवान का और भैरव जी का यथा विधि, यथा योग्य, जितना आपको आता है, जितना आपसे बन पड़ता है, जो भी हो सकता है वो पूजन आप संपन्न कर लीजिए। पूजन विधान के बाद एक एक माला आपको गणेश मंत्र और गुरु मंत्र की करनी है।
गणेश मंत्र के रूप में गणेश जी का जो भी सरल मंत्र आपको लगता है उस एक मंत्र का आप एक माला का जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र होता है, उसी मंत्र का एक माला का जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली और फिर भी आप तंत्र के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान लीजिए या गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इसका जप कर लीजिए, अथवा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। एक एक माला गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लीजिएगा, क्योंकि साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी कर लेना चाहिए। और ये बार बार बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिए और इसे किसी सिद्ध योग मुहूर्त में एक माला जप करके सिद्ध कर लीजिए, ताकि ये हमेशा आपके काम आ सके। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। आरंभ में बताया एक माला भी पर्याप्त होगी, परंतु बार बार एक बात और बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, छोटा सा मंत्र है, जितना आप कर सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, यदि कर सके तो 11 माला करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आपके लिए भी, आपके द्वारा किया गया जन कल्याण भी शीघ्र और अति शीघ्र प्रभाव दिखा देगा। यदि नहीं हो पाता तो एक माला भी पर्याप्त होगी, आपके लिए कार्य करेगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो बजरंग वीर, बावन देव 64 वीर, भूत बांधो प्रेत बांधो, नरसिंह वीर चौकी बांधो, महावीर की दुहाई शब्द साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, भूत प्रेत तंत्र बाधा मूठ चौकी को नियंत्रित करता है, बांध देता है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद सीताराम जी की, हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए। आरती के बाद जो 5 लड्डू आप लेकर गए हैं मंदिर में उसका भोग लगाइए और हनुमान जी महाराज का भोग लगा करके चलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। ये मंत्र आपका सिद्ध है, पूर्ण जागृत है, संशय है ही नहीं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, बिना सिद्ध किए भी काम करता है। अब इसका प्रयोग अगर आपको लगता है किसी ने चौकी छोड़ रखी है तो उस परिप्रेक्ष्य में 4 कील लेनी है। अब उस कील के ऊपर आपको कच्चा सूत लपेटना है। इस मंत्र को बोलते हुए कील के ऊपर सूत लपेटते हुए पूरी कील को सूत से कवर कर देना है। 4 कील कवर हो गई है। अब 4 कोनों में ड्रिल से सुराख कीजिए और उस कील को उन 4 कोनों में गाड़ दीजिए, अच्छे से उसे सेट कर दीजिए, क्योंकि सूत लिपटा हुआ है, डायरेक्ट उसे ठोकने का प्रयास करेंगे तो नहीं जाएगी। इसलिए पहले ड्रिल से छेद कर दीजिए, उसके बाद इस कील को ठोक दीजिए। चारों तरह से आपका घर वंदित हो जाएगा। इस प्रयोग को करने से पहले जल के ऊपर 21 बार इस मंत्र को बोल करके पूरे घर में जल छिड़किए, उसके बाद कील ठोक देना, क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसका नाश हो जाएगा और फिर कील लगने के बाद आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। यदि किसी बच्चे के लिए, बड़े के लिए, किसी महिला के, पुरुष के लिए कर रहे हैं तो जल पिला सकते हैं, भभूत दे सकते हैं। इसी के माध्यम से कच्चे सूत का धागा बनाकर उसे पहना सकते हैं। मोली का कलावे का प्रयोग भी धागा बनाने के लिए कर सकते हैं। अत्यंत सरल विधान, इससे सरल शायद कुछ नहीं हो सकता। इतना सरल विधान है हर प्रकार की समस्या के निवारण के लिए, और साधकों के लिए ये मंत्र अत्यंत सरल भी है, श्रेष्ठ भी है और कार्य भी शीघ्रता से करता है। श्री हनुमान जी महाराज महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।